कहा जाता है कि किस्मत और मेहनत में बस एक फर्क होता है कि किस्मत वो दिलाती है जो लिखा होता है, जबकि मेहनत वो सब दिलाती है जो लिखा भी नहीं होता। नमस्कार, मैं सोनू कुशवाहा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 बुंदेली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल। जैसे ही मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा एवं कांग्रेस की बैठकों का दौर लगातार जारी है, ऐसे में बुंदेलखंड की चर्चित सीट सागर जिले की नरियावली विधानसभा सीट हर बार की तरह सुर्खियों में बनी रहती है। उसका एक बात यह भी है कि सन 1976 परिसीमन के बाद नरियावली विधानसभा सीट अलग हुई थी, लेकिन यहाँ पे बात की जाए 2003 से तो अभी तक वर्तमान में भाजपा यहाँ पर सीट काबिज है। भाजपा के वर्तमान विधायक प्रदीप लारिया यहाँ पर अभी वर्तमान में विधायक हैं, जो कि लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ अब चुनावी सरगर्मी भी देखी जा रही है, क्योंकि भाजपा एवं कांग्रेस लगातार प्रचार प्रसार में लगी हुई है और जनसंपर्क करती जा रही है। और अभी जन आशीर्वाद और जन आक्रोश यात्रा निकालकर दोनों ही पार्टियों ने लगातार प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। आज हमारे साथ भाजपा नेत्री सीधी महिला हैं। प्रारंभिक में भाजपा की क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, प्रारंभ से लेके शुरू से लेके जहां से आप बात कर रहे हैं वहां से लेके अब तक भाजपा मजबूत थी और आज भी मजबूत है, और निश्चय ही इस बार भी हम मध्य प्रदेश में अपनी सरकार और केंद्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। क्या देखते हैं, और भी सरकारें रही, लेकिन लगातार से 20 वर्ष से भाजपा ही यहाँ पे काबिज बनी हुई है और जनता कहीं भी और योजनाओं को मद्देनजर किस तरह विकास कार्य किए जाते हैं? क्या मानती हैं कि जो योजनाएं चाहिए थी वह जमीनी हकीकत पे पहुंच रही है? जमीनी हकीकत पे सारी योजनाएं पहुंच रही हैं, और हर एक व्यक्ति, चाहे वो आप महिलाओं को ले लें, चाहे बच्चों से संबंधित ले लें, चाहे पुरुषों से संबंधित ले लें, हर एक व्यक्ति तक, चाहे युवाओं से संबंधित ले लें, हर एक व्यक्ति तक जमीनी स्तर पे सभी को लाभ पहुंच रहा है। आप देख लीजिए, अभी मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, क्या आपको पता नहीं है, हर एक महिला के खाते में 1250 इस महीने से उनके खाते में ट्रांसफर किए गए। तो हर एक योजना का लाभ सभी तक पहुंच रहा है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे हर वर्ग का व्यक्ति हो। क्या देखती हैं, सागर जिले की नरियावली विधानसभा क्षेत्र में जो पानी की समस्या को लेकर किस तरह से सरकार के प्रयास अभी तक वह सफल नहीं हो पा रहे? देखिए, पानी की समस्या के लिए प्रयास हमारे विधायक जी ने काफ़ी किए हैं और उचित स्तर तक ये पहुंचा भी है, किंतु कई जगह अभी बचे हुए हैं जो अगली पंचवर्षीय में हम लोग प्रयास करेंगे कि जहां जहां और समस्याएं हैं वहां वहां उन समस्याओं को दूर किया जाए। क्या स्थिति नजर आती है नरियावली विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को लेकर? नरियावली विधानसभा में शिक्षा को लेकर जो स्थिति है वो काफ़ी उच्च स्तर पे है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे महाविद्यालय, जैसे अभी कर्रापुर में अभी आश्वासन दिया गया है, प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन अभी कर्रापुर का अगली पंचवर्षीय योजना, मतलब अगली पंचवर्षीय में होगा, किंतु थे उन बच्चों के लिए वो बेहतर एक विकल्प बना है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी उच्च स्तर पे हमने काम किया है, और भाजपा सबसे पहले बालक बालिकाओं के ऊपर ही ध्यान देती है, क्योंकि वो देश का भविष्य होते हैं। जैसे देखा जा रहा है कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र पिछड़ी वर्ग और आरक्षित सीट मानी जाती है, ST वर्ग से जी, और लगातार उसकी जनसंख्या भी है, इसलिए वह सीट आरक्षित है जी। तो किस नजरिए से दिखते हैं आप ही उसी वर्ग के लिए? तो इस बार के चुनाव में जो अब आ रहा है उसको लेकर आपकी किस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जनसंपर्क? क्या नेताओं का जो जनसंपर्क हो रहे लोगों के द्वारा क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, जनसंपर्क हम वर्ष चलता है, पूरी पंचवर्षीय चलता है। आप बोले कि आज जैसे और भी दल हैं हमारे, वो कुछ बोलेंगे, मतलब हमारा ये वचन पत्र है। अब देखेंगे आप, कांग्रेस का मैं नाम नहीं लेना चाहती थी, किंतु फिर भी मैं नाम ले रही हूँ। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में आखिरी समय पे वचन पत्र उन्होंने दिए थे, जिन वचन पत्रों को उन्होंने पूरा नहीं किया था, तो 15 महीने बाद उनकी सरकार चली गई। तो ये हमारा प्रचार प्रसार आखिरी समय के लिए नहीं रहता। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता 5 वर्ष काम करता है, चाहे वो मैं हो गई हूँ, चाहे छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता मंत्री, हर एक व्यक्ति 5 वर्ष कार्य करते हैं, और यही प्रचार प्रसार हमारी विजय का कारण बनता है, जो कि किसी अन्य दल में संभावित ही नहीं है। क्या देखती है, नरियावली विधानसभा क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहा जाता है कि हर एक गरीब परिवार के लिए, भूमिहीन के लिए पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन आपकी जो विधानसभा की बमोरी वगैरह तो यहाँ पर लोग वंचित हैं, क्या मानती है इसका कारण? इसका कारण अभी कुछ
प्रशासनिक तौर पे कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से उनको भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है, किंतु हमारी जो सरकार है और शिवराज सिंह चौहान जी ने भी आश्वासन दिया है कि जिनसे अभी भूमिहीन हो गए हैं जो व्यक्ति, उनके लिए भूमि प्रदान की जाएगी, जल्द से जल्द प्रदान की जाएगी। और लगातार जो अभी शिक्षा के क्षेत्र में जैसे ही कार्य किए जा रहे हैं और रोजगार के लिए आप लोगों की देखा जा रहा है, नरियावली विधानसभा में ऐसा कोई विकल्प नहीं दिखाई देता कि रोजगार के लिए युवाओं के लिए बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए क्या प्रयास हैं आपके? देखिए, सिर्फ नरियावली विधानसभा में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की मैं बात करूंगी। जिस तरीके से स्काई का अभी शुभारंभ किया गया है युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना का, उसके द्वारा हर विधानसभा के लिए बच्चे युवा लाभान्वित हो रहे हैं। तो उसके द्वारा आप कहेंगे कि बच्चे बेरोजगार हैं, तो मुझे तो नहीं लगता बेरोजगार हैं, क्योंकि वहाँ उनको सीखने के लिए भी मिल रहा है और साथ में हमारे शिवराज मामा जी वो क्या कहते 10,000 रुपये भी उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बेरोजगारी सिर्फ आप अगर हमारी विधानसभा से देखेंगे, हमारी विधानसभा में बेरोजगारी इस स्तर से कम करने की कोशिश भी की है और हो भी रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो चीज़ सीखेंगे उसे सीखने के बाद आप उन चीज़ों का आरंभ भी करेंगे। जैसे मान लीजिए छोटा मोटा बिजनेस सीखा या फिर IT के क्षेत्र में कुछ काम सीखा, तो आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। और क्या देखा जा रहा है, नरियावली विधानसभा जीत हाई प्रोफाइल अब इसलिए मानी जा रही है क्योंकि भाजपा यहाँ से 20 साल से काबिज है। अभी कांग्रेस लेकर लगातार आरोप लगा रही है कि जो PM आवास हो गए, इन सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार, इसको लेकर क्या करना चाहिए? देखिए, आवास के मामले में अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बहुत ही एक अच्छी चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ। कमलनाथ सरकार को करप्शन नाथ क्यों कहा जाता है, ये शायद आपको पता होगा। उन्होंने जो 2 लाख आवास प्रस्तावित किए थे, जो जिनका आश्वासन दिया था, तो केंद्र सरकार ने इसको पारित कर दिया था, जिसमें 75% केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से दिया था और 25% कमलनाथ जी को राज्य सरकार से लगाना था। लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को वापस कर दिया कि हमें ये नहीं चाहिए। क्यों? वो 25% लगाने के लिए तैयार नहीं थे राज्य में, जबकि वहाँ वो पैसा लगाने तैयार नहीं थे। बल्कि उसी टाइम पे आप देखेंगे मध्य प्रदेश में IFA अवार्ड का आयोजन हो रहा था, तो वो पैसा कहाँ से आया उनके पास? तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं, ये बिल्कुल ही अनुचित हैं और इन चीज़ों का मैं विरोध करती हूँ। एक तरफ आप लोगों की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी, दूसरी तरफ जन आक्रोश, किस तरह समर्थन देखा गया है जन आक्रोश या जन आशीर्वाद यात्रा में? यही अंतर होता है। जन आक्रोश मतलब वो विरोध चाहते हैं, वो एक दंगा फसाद अहिंसा मतलब हिंसा चाहते हैं, और हम अहिंसावादी हैं। हम तो आशीर्वाद लेने निकल गए। हमारी भाजपा सरकार पूरे देश से आशीर्वाद ले रही है। जो विकास कार्य किए हैं उन विकास कार्यों के लिए वो आशीर्वाद लेने जा रही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, 5 साल प्रचार हमारी भाजपा सरकार करती है, 5 साल काम भी विकास भी हमारी सरकार करती है। किसी और सरकार में आप बता दीजिए इतने सालों में किया हो तो जो कांग्रेस की सरकार के द्वारा या कांग्रेस के कमलनाथ के द्वारा कहा जा रहा है कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे जी, उसी फार्मूले को यदि कम क्यों किया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 450? क्योंकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 500 रुपये की घोषणा की थी, तो उस पर अमल क्यों हो रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी जो 450? देखिए, अमल करने वाली बात यहाँ पे ऐसी होती है कि योजनाएं हम निकालें और क्या कहते हैं उनका लाभ कांग्रेस उठाए। ठीक है, अब आप देख लीजिए, आप यहाँ बात कर रहे हैं, हम लाडली बहना योजना की बात करते हैं। जैसे हमारी भाजपा सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की, तो कमलनाथ सरकार नारी सम्मान योजना लेके आ गए। तो कॉपी तो ये भी करते हैं, लेकिन हम कॉपी नहीं करते, हम काम करते हैं, और काम करना ही भाजपा का प्रथम कर्तव्य है। क्या देखती हैं, क्या कर्ज माफी योजना भाजपा सरकार को चुनौती दे पाएगी? नहीं, क्योंकि ये झूठे वादे हैं और कमलनाथ हमेशा से झूठे वादे करते आए हैं। क्या और देखती हैं भाजपा के द्वारा नरियावली विधानसभा क्षेत्र में और क्या होना चाहिए जो कि अभी तक प्रयासों के बाद भी रह गई? जी, नरियावली विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या तो फिलहाल पानी की है, जो हम इस पंचवर्षीय में भी कम करने की कोशिश किए हैं और अगली पंचवर्षीय में भी हम कम करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, उसको पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश करेंगे कि कहीं पे भी किसी को पानी, बिजली और सड़कों की समस्या ना रहे। जो भी नहीं हो पाया है, जो बचा है, वो आने वाली पंचवर्षीय में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। और भी नए नए विकास के, जैसे कि महिलाओं के लिए नए उद्योग मैं शुरू करना चाहती हूँ। जो अगर
इफ बाय चांस अगली बार क्या कहते हैं मुझे भी मौका देती है सरकार, तो या फिर जो भी विधायक बनेंगे मैं उनके सामने प्रस्ताव रखूंगी कि कुछ महिलाओं के लिए यहाँ पर नरियावली विधानसभा में ऐसे उद्योग शुरू किए जाएं। चूंकि कई महिलाएं हैं जो बीड़ी का काम अभी भी कर रहे हैं, कई परिवार बीड़ी का काम अभी भी कर रहे हैं। चूंकि मेरे सामने ये बातें आती हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करूंगी। चूंकि आप जानते हैं कि भाजपा देखिए महिलाओं की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देता है, तो मैं भी चाहती हूँ कि महिलाओं की तरफ ही मैं अपनी विधानसभा में ज़्यादा ध्यान दूँ। क्या मानती हैं आप? देखिए नरियावली विधानसभा क्षेत्र में जैसा आपने कहा था कि पट्टों के लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन जो आप ही के आसपास जो पड़ोसी में विधानसभा उसमें लगातार पट्टे बट रहे हैं, इसका कारण क्या मानती हैं आप भाजपा सरकार? देखिए उनके पास अभी भूमि उपलब्ध है, हमारे क्षेत्र में हमारे पास अभी भूमि उपलब्ध नहीं। अब हमारे क्षेत्र से आप बोलेंगे, जैसे मान लीजिए हम मकरोनिया में रहते हैं, हमसे बोल देंगे कि हम जाके गड़ाकोटा में बस जाएं, तो हम नहीं बस सकते ना। जो हमारे क्षेत्र के व्यक्ति वो हमारे क्षेत्र में ही बसना चाहते हैं, इसलिए अभी यहाँ उतनी भूमि उपलब्ध नहीं है। जैसी भूमि उनको हमारे पास उपलब्ध होगी वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। और जो कहीं पे जो आप देख रहे पड़रिया में भी एक प्रोडक्ट कंपनी जो चालू हो रही थी, वहाँ के आदिवासियों के लिए लगातार वहाँ से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है जो कि विधायक जी हैं और आपकी भी भाजपा से ही है, किस तरह उनके विरोध प्रदर्शन के लिए उन आदिवासियों की जो भूमि आवंटित वहाँ से जा रही है वो हर बार विरोध करते हैं, लेकिन उनके द्वारा कहा जाता है कि हमसे हर बार उनसे विरोध करते हैं और समर्थन में नहीं देते हैं। देखिए वो अतिक्रमण में हैं, उन्होंने जो भी अभी आवास बनाए हुए हैं वो अतिक्रमण में है, वो सरकारी भूमि पे बनाए हुए हैं। तो देखिए सरकारी भूमि अगर है तो सरकार अपनी भूमि के लिए तो मतलब जो कभी कुछ आगे डेवलपमेंट करना हो तो वो भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, हाँ, किंतु उन आदिवासियों को कहीं और भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं तो यही कहूँगी, बाकी सरकार जाने। अभी भोपाल से अधिकारियों के द्वारा आप भी भोपाल गई हैं, 1-2 बार गई, क्या वहाँ से रिस्पॉन्स आया टिकट के मामले को लेकर? देखिए मैं टिकट के मामले में कुछ नहीं कहूँगी कि ये पार्टी का डिसीजन है, और हमारी भाजपा में सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं जोड़ा जाता, हम एक परिवार हैं और हमारे परिवार में से कोई भी व्यक्ति आगे बढ़े, अगर पार्टी मुझे भी मौका देती है तो मैं भी अपना कर्तव्यनिष्ठ होकर अपना पूरा काम करूंगी, अपना कर्तव्य निभाऊंगी। तो हम एक परिवार की तरह है, अगर मुझे मौका देती है तो मैं तन मन धन सारी चीज़ों से अपने नरियावली विधानसभा के लिए कार्य करूंगी और करती आ रही हूं और आगे भी करूंगी। सभा क्षेत्र में यदि प्रत्येक गांव की बात की जाए तो आपके समर्थन में कितने कार्यकर्ता हैं, जिससे कि आप हर वहां पे पार्टी लेवल से भी चर्चा कर सकते हैं कि हमें टिकट चाहिए इस बार? देखिए कार्यकर्ता हमारे समर्थन में नहीं, कार्यकर्ता भाजपा के समर्थन में है, और भाजपा के समर्थन में कार्यकर्ता मतलब मेरे समर्थन में कार्यकर्ता। तो पूरी भाजपा पार्टी ही मेरे समर्थन में है, और पूरी भाजपा पार्टी जो पूरे क्षेत्र में है वो पूरे भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता मेरे ही समर्थन में है, अगर पार्टी मुझे चुनती है तो। आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, मतदान के लिए क्या संदेश युवाओं के लिए? और देखिए मतदान के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन को जाके मतदान करना चाहिए, क्योंकि अपने वोट का अधिकार आपके पास में है। अगर आप किसी पार्टी को नहीं चाह रहे हैं तो नोटा पे वोट दें, किंतु मतदान करने जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके वोट का गलत इस्तेमाल होगा। इसलिए मैं ये सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। ये थी भाजपा महिला नेत्री रेशु चौधरी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र में इस बार भाजपा फिर से कांग्रेस को टक्कर देने में कामयाब होगी और बीजेपी यहां पर जीत हासिल करेगी। देखना भी दिलचस्प होगा कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र में लगातार जो बीजेपी का गढ़ बने हुए हैं उसको क्या कांग्रेस टक्कर दे पाएगी, और क्या कांग्रेस की कमलनाथ द्वारा चलाई जा रही किसान कर्ज माफी योजना इसको प्रभावित करेगी। देखते रहिए ऐसी ही खास चुनावी पेशकश के लिए इंडिया न्यूज़ 24 बुंदेली की खास रिपोर्ट सागर से सोनू कुशवाहा के साथ।